नहीं, अभी नहीं लेंगे, कुछ विशेष काम में हम भी हैं। लेकिन आपका सिलेबस तो खत्म करेंगे ना, ऐसे ही बीच बीच में आते रहेंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है। अभी 2-3 दिन पढ़ाएंगे, 5 दिन में तो खत्म हो जाएगा। अरे तो समझ रहे। आजकल यूट्यूब पर भी देख रहे हैं 1 घंटा आ रहे हैं, जबकि यूट्यूब पर क्लास 4 घंटा 5 घंटा रोज लेते थे। अभी कितना चल रहा है? 1 घंटा चल रहा है। लेकिन ये भी है कि 1 घंटा में भी मेरा प्रयास है कि सब पढ़ा दे। हाँ, अरे खींच देते हैं, सब 60 को पहुंचा देंगे। हैं? सब काम इसी में ना है। तो अब जीवन भर इसी में रहिएगा जी। जीवन का 3 ड्रीम है। हैं? अब देखिए, कहाँ है पेन? नहीं है। हम्म। देखिए, अभी ईवीएस भी पढ़ाना है आप लोगों को, समझ रहे हैं? हमको क्या पढ़ाना है ये हमको पता है, और कितना दिन में पढ़ाना है ये भी पता है, क्या पूछेगा ये भी जानते हैं, और क्या पढ़ाना ये तो है ये है। तो आप लोगों को अधूरा में नहीं छोड़ा जाएगा, ईवीएस भी पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे ईवीएस को भी। लेकिन यही है कि आप लोग पढ़िए, सुनो, 2-3 बातें बहुत क्लियरिटी के साथ आप सुन लेंगे। कुछ लोगों के मार्केट में एक खबर चल रहा है, ये TRE 4 होगा कि नहीं, ये हर 1-2 महीना के बाद नया उछाल मार दे रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले भी ये आया था वायरल, अभी फिर ये चल रहा है कि होगा कि इलेक्शन बाद जाएगा। सुनिए, इलेक्शन से पहले सरकार की मजबूरी है कि इसको कराए। यदि सरकार नहीं कराती है ना, तो ये गले की हड्डी बन जाएगा। जितना आज तक जो रोड पर लिखा हुआ मिल रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो उसमें ब जोड़ करके लड़का लिख लेगा। हाँ, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, उसमें लड़का ब जोड़ देगा, क्योंकि भैया ये आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अब फिर बाद में पता चलेगा विपक्ष पार्टी का जो है अलग कहानी बन गई। तो इसलिए सरकार की मजबूरी है। एग्जाम, मैं एक भविष्यवाणी अवश्य कर रहा हूं, और ये भविष्यवाणी नहीं है, सोर्स है, कि इस बार क्रांतिकारी तरीका से होगा। बीपीएससी का कान खड़ा है, मौका नहीं देगा थोड़ा सा भी इधर उधर करने का। हो सकता है कि 1 महीना में नोटिफिकेशन देके एग्जाम ले ले, 20-25 दिन में रिजल्ट दे दे, और उसके 20-25 दिन में ज्वाइनिंग भी करा ले। पूरा प्रक्रिया 3-4 महीना में खत्म होगा। TRE 1 भी इतना तेज नहीं हुआ था, TRE 2 भी नहीं हुआ था, TRE 3 तो खैर बहुत लंबा खिंच गया, लेकिन TRE 4 सबसे तेज होगा। तो आप पढ़ते रहेंगे, और पढ़ने में बार बार, सब लोग इसमें लगभग अनुभवी ही हैं, कोई अभी फ्रेशर है नहीं। एनसीईआरटी, MCQ, करंट अफेयर्स, ये जिसके पास है उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई चेक और जैक की कहानी नहीं है। इस पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई नौकरी ना बिकता है ना खरीद रहा है, सब चेक जैक की कहानी गलत है, आप इस पर रहिए। बिहार स्पेशल में पिछले क्लास में तो हमारी क्लासेज हुई थी, लेकिन आज सोच रहे हैं आपको कि अभी आप लोगों का सर से बात हम कर रहे थे कि हिस्ट्री का क्लास खत्म होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ 2 दिन में हम चाहेंगे तो इस पूरे हिस्ट्री को आपसे अपडेट करके रख देंगे, उसको बस ले जाकर के अपने हिस्ट्री के क्लास में जोड़ते जाइएगा। क्या दिक्कत है? अलग से इसको नहीं पढ़ाना है। बिहार स्पेशल इतिहास को अपने जो आप क्लास में कोर इतिहास पढ़े हो उसमें ले जाकर के फिट करते रहना कि हाँ, इसमें बिहार को क्या पढ़ लेना है, इसमें बिहार को क्या पढ़ लेना है, इसमें बिहार की भूमिका क्या है। इतना ही काम मेरा रहेगा, और मेरा कोशिश है कि मैं जल्दी खत्म कर दूं। तो 2 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे, 1-2 दिन में ज्योग्राफी 2 दिन में खत्म कर देंगे, 1 दिन में एंशियंट, 1 दिन में मेडाइवल खत्म करके 1 दिन में करंट, यानी 6-7 क्लास पढ़ा देंगे तो कहानी दुरुस्त हो जाएगा। पढ़ाने के लिए तो बहुत लंबा भी चल सकता है, लेकिन हम भी अभी उसी स्थिति में नहीं है कि आपको बहुत लंबा खींच के ले चले। इसमें पढ़ना क्या है, बस केवल बिहार के संदर्भ में देखना है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, इसको बस उसमें अपडेट कर दें। किसमें? आई समझ में नहीं आता है। इसको अपडेट कर लीजिए ना।
मैं बहुत साइंटिफिक सोच दिया हूँ। और अभी मेरा क्लास, आज मंगलवार है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 4 दिन के समय लेकर के हम आप में आए हैं। इस 4 दिन में हम इन सब चीज को करा देंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा तेज खींच दिया जाएगा तो आज भी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आज तो समय कम है। लेकिन कल इसको पक्का दुरुस्त कर देंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में सब चीज अपडेट हो जाए। कितना पढ़ना ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन ज्योग्राफी में आप लोगों को एक होमवर्क भी था, याद है सबको? क्या? हाँ, बिहार में जितनी भी नदियां थी हम उस दिन आपको पढ़ाए थे, एक डायग्राम बनाए थे। और हमने उसमें कहा था कि भैया आप इन नदियों का उद्गम स्थल और इनका निकास बिंदु, ये दोनों बातों को आप पढ़ करके याद करके रखिएगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसको दुरुस्त कर लेंगे। तो पुनः आज एक बार होमवर्क है कि आप इसको याद करके आइएगा, कल आपका क्लास इस पर केंद्रित रहेगा, ठीक है। कल इसको याद करके आइएगा। अभी बात कर लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी एट बिहार। दूसरा, जैसे ही इससे आप आगे निकलेंगे तो आपको एक टॉपिक मिला होगा, जनजातीय विद्रोह। बिहार में जनजातीय विद्रोह, देखो इतना ही अपडेट करना है। आपको मिला होगा 1857 की क्रांति। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिला होगा राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में लिख लो, सिलेबस सही है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार। और नेक्स्ट एक पढ़ लेना है कि बिहार का गठन, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, बिहार का गठन। इतना ही तो पढ़ना है, कुछ बड़ा है इसमें, कुछ चेक जैक की कहानी नहीं है, एकदम आसान सी बात है। बिहार का अच्छा, आप लोग धीरे धीरे लिखते हैं ना। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, ट्राइबल रिवोल्ट 1857, रिवोल्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और बिहार का गठन। इससे पता चल जाएगा कि कितना है, ये भी है ठीक ठाक है कि नहीं है। इससे पता चल जाएगा कि कितना पढ़े भी है, वहां भी नापा जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है मिश्रा जी। हाँ, तो मैं इसके ट्रेडिशन में चल के 2-4-5 क्वेश्चन पूछ भी लूंगा, ठीक है। चल, अब ये आप लोग बहुत बड़े स्तर पर पढ़े हुइएगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय, हाँ, कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, इस आगमन को पढ़ने के क्रम में आप सबसे पहले पढ़े होंगे किसको? पुर्तगाली, सबसे पहले पढ़े होंगे पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों के संदर्भ में मैं आपको भारतीय इतिहास के पैरामीटर पर नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो पढ़ ही दिए होंगे कि पुर्तगीज कंपनी जो अस्ताडो दा इंडिया, क्या नाम था उसका? अस्ताडो दा इंडिया। और इस आने का कारण भी आप जान चुके होंगे कि भारत में आने का कारण, कैसे इन लोगों ने वैकल्पिक मार्ग का खोज क्यों किया, ये सब यथा स्थिति से सब लोग परिचित है, नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बोल दूंगा कि आप कनेक्ट कर जाइएगा, ये लिखवाऊंगा नहीं, बोल देंगे कि आप कनेक्ट कर जाइएगा, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की कहानी शुरू होती है 1453 से, जब फॉल ऑफ कुस्तुनतुनिया, यहाँ कुस्तुनतुनिया का पतन हो रहा है। कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर तुर्कों के अधीन कुस्तुनतुनिया आता है, तो वहां से यूरोप आने के जो स्थल मार्ग थे उसको बाधित कर दिया गया। और फिर
यूरोपीय देशों को जो आदत लग गए थे भारतीय मसाले के छौंका का, वह छौंका नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों ने भारत आने का वैकल्पिक मार्ग तलाश दिया। कहा जाता है कि जीभ का बढ़ा कुछ भी कर देता है, नहीं करता है क्या? हाँ, गांव में नहीं कहते हैं जी कि जीभ बढ़ गया है सब खेत बाड़ी बेच के खा जाएगा, वही सब समझो, वही कहानी है, जीभ का बढ़ा कुछ भी कर लेता है। अब वहां से वैकल्पिक मार्ग की खोज के लिए दो देश आगे निकल गए, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन से निकला कोलंबस, और कोलंबस से पहले भी एक पुर्तगाली था जो बहुत प्रयास कर रहा था, बर्थिलोमियो डियाज। उससे भी पहले बर्थिलोमियो डियाज। नाक का नाक सब एक्टिव करके रखिएगा, क्योंकि लिखवाने वाले नहीं है, ये सब इतिहास का क्लास हो गया, जो सुन लीजिएगा वही ठीक है, ठीक है। कोलंबस से पहले बर्थिलोमियो डियाज। 1487 में बर्थिलोमियो डियाज ने खोज कर लिया किसका? उत्मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप। यहां तक कोलंबस भी आया, लेकिन रास्ता भटक के वे पहुंच गया वेस्ट इंडीज क्षेत्रों में और खोज कर दिया अमेरिका का। लेकिन एक नाविक, पुर्तगीज नाविक, अपने 170 नाविक दल, 3 जहाज, 190 दिन की यात्रा और अब्दुल मुनीद गुजराती के मार्गदर्शन में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वास्को डिगामा जमोरिन के यहां। वहीं के बाद बिहार आने की सिलसिला शुरू हुई, और बिहार में भी पहला यूरोपीय कंपनी कौन पहुंचा? पुर्तगाली। बस इतना ही। बिहार आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाल। बिहार आने वाला पहला पुर्तगाल, ठीक है ना। अब ये बिहार क्यों आए भाई? तो इन लोगों ने हुगली को अपना व्यापारिक के केंद्र बनाया था हुगली में, और हुगली से नाव के सहारे पटना आते थे। पटना से सोरा, पटना से अफीम, पटना से कपड़ा, इन सब का व्यापार इन पुर्तगाली कंपनियों के द्वारा किया जाता था। बस 2 शब्द ही लिख लेना है, लिखे पुर्तगाली। जितना परीक्षा का डिमांड है उतना ही पढ़ाना है। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए। सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में कौन? पुर्तगाली आए, तथा यहां से सोरा, अफीम, कपड़ा आदि का व्यापार करते थे। अफीम, कपड़ा आदि का व्यापार करते थे। सोरा, अफीम, कपड़ा आदि का व्यापार करते थे, ठीक है। बस इतना ही ले चल के अपडेट कर लेना है। अब इससे आगे मैं इतिहास वाले सर के पाले में रहता है, वो अपना पढ़ाएंगे, चाहे पढ़ा ही दिए होंगे, नहीं पढ़ाए रहते तो हम अभी इसको नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि फिर हमको चल के पुर्तगीज पढ़ाना पड़ता है कि एस्टाडो द इंडिया की मूल भावनाएं क्या रही। तो पेड्रो अल्वेराज, नाम सुना है आपने? नहीं सुना? कब भारत आया? 1500 में भारत आया। अपने 13 जहाजों के साथ भारत आया था पेड्रो अल्वेराज। 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के साथ भारत आया था। केब्राल, हाँ, पेड्रो केब्राल नाम था उसका, जी हाँ। 1500 में भारत पहुंचता है। अब जस्ट उसके बाद की यथा स्थिति पर भी आप बात कर लोगे कि वहां तक कहानी ठीक थी। उसके बाद 1503 कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुआ। 1505 से लेकर के 1509 तक कौन रहा? अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्फांसो डी, काम क्या था उसका? ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद कौन? कब से कब? 9 से 15।
9 से वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, और उसका काम 5 को गिनवाओ ना फटाफट। हाँ, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, भारतीय महिलाओं से यूरोपीय लोगों को विवाह के लिए प्रेरित किया, और मलक्का और हॉर्मुज को भी जीता था। मलक्का को भी, और तो कब याद करिएगा। हाँ, 1509 में दीव को जीत लिया था। ठीक है, कैसे कैसे काम चलेगा, एकदम जुबान पर रखना है, अग्रिम जुबान पर रखना है। ठीक है, पुर्तगाली से बिहार में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लिख लीजिए। इससे क्वेश्चन भले पढ़ा दिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा कहां से? हाँ, डच से। डच कहां के थे? हॉलैंड के थे। या डच कहां के? हाँ, नीदरलैंड के थे। ये डच हॉलैंड के थे या नीदरलैंड के थे? इनकी कंपनी का नाम क्या था? वेरिंगदे, बेरिंगदे ओस्ते इंडेस कंपनी, इंडेस कंपनी, बेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी इनका नाम था। यही लोग सबसे पहला बिहार में प्रथम कोठी या फैक्ट्री की जो संस्थापक है, स्थापना किया, वो किसने किया? डचों ने 1632 में किया, 1632 में किया। और 32 में किया कहां था? तो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, यही पहली फैक्ट्री के रूप में डचों ने स्थापित किया था। कौन? ओस्ट इंडेस कंपनी, बेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी। यहां से ये लोग भी क्या लेकर के जाते थे? सोरावर वस्त्र, सोरावर वस्त्र मूलतः लेकर के जाते थे, सोरावर वस्त्र। सोरा एक विस्फोटक पदार्थ होता था जो हमारे यहाँ की मिट्टी में पाया जाता था। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण के तरफ ये पाया जाने वाला मिट्टी में पाया जाता था, जो विस्फोटक के रूप में काम करता था। ठीक है, ठीक है। अब डच पर पढ़ाएंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, अपना कॉपी को ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, साइड हो जाए। ऐसे ही 2 दिन का समय थोड़े लिए है कि 2 दिन में इसको अपडेट करा देंगे। आए ना, ना, 2 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री अपडेट कर देंगे। पढ़ाई का मतलब कुछ काम होना चाहिए ना भाई, कि दिखना चाहिए कि हाँ सर आज पढ़ाए हैं। ये कौन बात हो गया कि दिखवे ना करे। ठीक है, ऐसे डच कंपनी की स्थापना 1602, 1632। प्रथम फैक्ट्री इन लोगों ने कब बनाया? 1605। कहा? मसूलीपट्टनम। कहा बनाया? मसूलीपट्टनम। इन लोगों का युद्ध कौन सा? 1759। वेदरा का, वेदरा का। बाद में 1695 में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच करके कहां चले गए? इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर चले गए, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर चले गए। ठीक है थे। हाँ, प्रथम फैक्ट्री 1605। मसूलीपट्टनम में तो सब है, सूरत सब है। अच्छा, कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन तो दूर करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही दूर कर देंगे। अभी सबको करा देते हैं ना, उसके बाद ऐसे करिएगा। सुनो, कंफ्यूजन कब नहीं होगा उसका तरीका सुन लो। अब आप लोग क्या करना कि जगह के साथ पढ़िएगा। अभी तो देश के साथ पढ़ रहे थे। जैसे सूरत फेमस है, तो सूरत में पुर्तगीज कब आए? सूरत में डच कब आया?
सूरत में ब्रिटिश और सूरत में फ्रांसीसी कब आए? सूरत से उसको पढ़िएगा। मछलीपट्टनम में कौन कौन आए और कब आए? देश के साथ अगर पढ़ेंगे ना तो वह कंफ्यूज करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं कैसे याद करना है? नहीं समझे? हाँ, अब स्थान प्लेस के साथ जो है उसको जोड़ करके पढ़ना है। जैसे सूरत, अभी तक आप लोग उल्टा पढ़ते आए हो कि सूरत में अंग्रेज आए 1608 में, सफल नहीं हो पाए तो 1611 में मछलीपट्टनम में जाकर के अपनी अस्थायी फैक्ट्री बनाई। लेकिन सवाली के युद्ध 1612 में जब थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों की सेना को हरा दिया, तब जहांगीर खुश होकर के उनको सूरत में बुलाया और पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में बना दिया था अंग्रेजों ने गुजरात में, सूरत में। आप ऐसे पढ़े हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं रहता है, तो याद कैसे रहेगा? तो सूरत में कौन आए भाई? तो सूरत में ब्रिटिशर्स भी आए, सूरत में डच भी गए थे, सूरत में फ्रांसीसी भी गए थे 1668 में, और वहां उनका डेट लिख लीजिएगा, ये सब याद हो जाएगा। यदि डाटा नहीं होगा तो हम उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है? वादा रहा आपसे। चलो कोई बात नहीं, आजकल वादा खिलाफी भी हो जा रहा है। आगे बढ़ाएं। डचों के बाद जो बिहार पहुंचने वाले थे उसमें कौन थे? अंग्रेज थे। डचों के पास बिहार पहुंचने वाले अंग्रेज थे। डचों के बाद बिहार पहुंचने वाले अंग्रेज थे। बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? पहला ब्रिटिश यात्री बार बार पूछा जाता है। बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी का नाम आपने सुना है? मुंडी से याद रखिएगा, पीटर मुंडी। पीटर अंग्रेज है तो पीटर, अरे पीटर वोटर नाम हुए ना पीछे का। हम लोग के यहाँ तो कह दीजिएगा किसी के बेटा को जाकर के पीटर, उसकी मम्मी निकल के एकदम झोटा नोच लेगी कि मेरे बेटा को पीट देगा तुम, ये औकात कहां से आई। लेकिन वो सब खुश है। पीटर मुंडी 1632 में। सुनो, डाटा और आटा जीवन में बहुत मूल्यवान होता है। हाँ, कुछ आदमी है कि इतना कायर सब है, अब तो भड़क जाते हैं हम, लेकिन कंट्रोल करते हैं। कहता है कि हम कंसेप्ट सीखते हैं, हम झुनझुना बजा के घूमो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कि एकदम कंसेप्ट गजब का है। जितना फेल होने वाला है ना इस बीपीएससी में, जितना फेल हुआ है सब आईएएस का क्वेश्चन बनाने वाला है। अब की बार धन्य है बीपीएससी का कि इस बीपीएससी में जितना फेल कैले है सब आईएएस का क्वेश्चन बनाने वाला है। वो कहता है छोटका नहीं, आईएएस से नीचा कोई समझौता नहीं है। हम लोग तो बड़का बड़का बने लेते, वो छोटका पूछ दिया, ये नहीं चलेगा। आप डाटा पर विशेष काम करिए। मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है भैया कि डाटा आपको याद होना चाहिए। बीपीएससी के प्रकृति को समझो कि अगर साइमन कमीशन पूछता है तो 1927 पर नहीं, वह 8 नवंबर पर जाकर के फिट करता है। मतलब पूछ रहे हो ना, 1927 से काम नहीं चला रहा है, अब 8 नवंबर तक पहुंच रहा है। मतलब बिना डाटा के काम नहीं चलेगा। और डाटा याद रखना आसान नहीं है, जितना आसानी से कह रहे हो ना, आसान नहीं है। डाटा याद रखने के लिए दो चीज चाहिए। एक, आपके अंदर में जिद्द होना चाहिए कि हम याद करिए लेंगे। हाँ, एकदम उसके साथ कोई कंसेप्ट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, एकदम जिद्दे रखो कि हम याद करिए लेंगे। और दूसरा कि उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, याद रहेगा। एक कॉपी बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए डाटा स्पेशल कॉपी, और उसमें इतिहास का सब डाटा रख लीजिए, सबका सब डाटा रख लीजिए। किताब वाला डाटा नहीं, किताब में तो बहुत डाटा मिलेगा लुसेंट टाइप में, उस डाटा को नहीं, अपना से डाटा वहां बना लीजिए कि जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पहुंचता है 1632 में यहाँ पीटर मुंडी, नाम था उसका पीटर मुंडी। अब ये पीटर मुंडिया पहुंच करके आता है तो देखा कि अरे बिहार में तो व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, बिहार में गजब व्यापार चल रहा है। ये डच यहां से नाव भर भर के सोना ले जा रहे हैं, सॉरी सोना ले जा रहे हैं।
नाव भर भर के कपड़ा ले जा रहे हैं, अफीम ले जा रहे हैं और मुनाफा की भरमार है इनमें। फिर उन्होंने अंग्रेजों को प्रेरित किया कि चलिए बिहार और बिहार से अपनी व्यापार की यात्रा को आगे बढ़ाइए। हालांकि पीटर मुंडी के पहुंचने से पहले भी, इससे पूर्व भी ब्रिटिश कंपनी बिहार में आ चुकी थी, इससे पहले भी आ चुकी थी। कब? 1620 में। 1620 में आलमगंज में इन्होंने अपना कंपनी खोला था। कहां? आलमगंज में। सुनो, सबको लिख के ले जाइएगा। 1620 आलमगंज में इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला, लेकिन 1621 में यह बंद हो गया। और याद रखिएगा कि यह असफल था। जब 1621 में बंद हुआ तो असफल था। पुनः पुनः अंग्रेज कब यहां से लेके आते हैं? 1651 में बिहार में अपनी व्यवस्थित कंपनी बनाते हैं और बिहार की इस फैक्ट्री को कहां बनाते हैं? कहां बनाए? 1651 में गुलजारबाग अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहां किए? गुलजारबाग, पटना के गुलजारबाग, पटना के गुलजारबाग। कहां? पटना के गुलजारबाग। ये भी आई करके याद रखिएगा, पटना गुलजारबाग में। हाँ, इतना ही डाटा हमको पढ़ाना है, इतना नहीं लिखे कॉपी पर। रुको रुको रुको, फिर एक बार नहीं 3 बार अभी बोलता हूं। डचों के व्यापारिक सफलता के बाद, सुन लो, लिखो मत, पीटर मुंडी जब बिहार आया तो डचों को मुनाफे देख करके उसके जी ललच गए और उन्होंने मोटिवेट किया अंग्रेजों को कि बिहार चलिए, वहां व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। तो 1651 में पहली ब्रिटिश कंपनी की स्थापना पटना के गुलजार बाग में हुआ था। कब हुआ था? 1651 में प्रथम सफल ब्रिटिश कंपनी की स्थापना इस गुजराल कंपनी की स्थापना गुलजारबाग में हुआ था। अब रुको, थोड़ा सा और रुको। इस डाटा का क्या करिएगा? कहिएगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी 1620, वह असफल हो गया 1621 में। तो एक तरह लिखिएगा ना तो ज्यादा याद रहेगा। लिख लिए? तो इसमें 2 बतिये लिखना था, ठीक है? हाँ, चलिए। इसके बाद डेनिस वाले आए, डेन वाले। हाँ लिखो, डेनिस। डेनिस पढ़े हैं ना? डेनिस कहां के? ये डेनिस वालों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब करी? 1616 में। भारत में इन्होंने पहली फैक्ट्री कब खोली? 1620। 5 करोड़ का क्वेश्चन है केबीसी में, सुशील कुमार से पूछ लेता, यही 5 करोड़ रुपया मिला कि भारत में पहली फैक्ट्री कब खोली गई। बस इतना ही पूछा गया था। 1620। कहां खोला था? जगह त्रावणकोर। जगह कहां? त्रावणकोर। कहां खोला था? त्रावणकोर में। पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में। दिक्कत है? पहली फैक्ट्री कहां? त्रावणकोर। बिहार कब आए डेनिस वाले? बिहार कब आए? 1774 में बिहार आते हैं। ये डेनिस कंपनी बिहार पहुंचते हैं कब? 1774 में। क्या पूछिए हमसे? डेनिस कंपनी का गठन हुआ 1616 में। पहली कंपनी भारत में 1620। कहां? त्रावणकोर में। बिहार में 1774 पटना सिटी के समीप नेपाली कोठी। पटना सिटी के नेपाली कोठी में। यहां नेपाली कोठी नाम है उसका। नेपाली कोठी में, नेपाली कोठी में। नेपाली नहीं थे ये, नेपाली
कोठी में, नेपाली कोठी में, नेपाली कोठी में, ठीक है। अब आप बंगाल पढ़े होंगे निश्चित रूप से, श्योर, मुझे पूरा उम्मीद है कि बंगाल आप लोगों को सर अच्छे से पढ़ाए होंगे कि मुर्शिद कुली खान ने कैसे 1717 में एक पृथक बंगाल राज्य की स्थापना की। मुर्शिदाबाद को उन्होंने, अब बोलो, सोहर झूमर की तरह मेरे साथ गाओ, तब ना पढ़ाई हुआ है। नहीं गाइएगा तो कैसे पढ़ाई हुआ? जो शहर का आदमी है वो सोच रहा है हम लोग नहीं गाते हैं सर, डीजे से गवा लेते हैं। तो क्लास में वैसे नहीं चलेगा, आपको भी गाना पड़ेगा क्या? हाँ, गाँव वाला आदमी ठीक है, वो सबको अभ्यास है कि साथ साथ बोलना है, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, इधर से आ रहा है। अरे नहीं, कोई कह रहा है सर सबसे क्या पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर महान है यहाँ के, ऐसी बात नहीं है, और हम तो आप लोगों के साथ है, ये है। ओह भाई, अब ऑनलाइन वाले सबसे बतिया रहे हैं इस सबको, सबका मैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, आलोक सुमन सब बोलेंगे, ठीक है। मणिमाला कुमारी, चलो ठीक है। पूजा सिंह, सब लोग से सब में यूट्यूब पर डेली मिलते हैं ना, मिलते रहेंगे, और सब लोग एकदम मस्त हैं। चलिए रुको, 2 दिन में आधुनिक बिहार को पढ़ा लेना आसान काम थोड़े है। ये है कि मैंने जो सिद्धि प्राप्त किया है वो सिद्धि यही है कि क्लास कितना भी कम समय मिले मैं सब टॉपिक पढ़ा के खत्म कर लेता हूँ, ये सिद्धि है हमको। पिछले बार 1-2 दिन में पूरा बिहार खत्म कर दिए, याद है जी? हाँ, वो सिद्धि है। तो ये सब सिद्धि है, ये आसान चीज नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, ये नहीं है क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। जो लिखाते नहीं उसको बोल देते हैं। कोई बात नहीं, एकदम जाल है ये। हाँ चलो ठीक है, फिर से बोल देते हैं। अब ये बंगाल आप लोग अपने कॉपी से और किताब से पढ़ के रखिएगा। बिहार से बाहर निकल के हम बंगाल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन 2 मिनट में बोल देते हैं कि बंगाल में कौन, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने कब किया था? 1617 में। कब? सॉरी, 1717 में। 1700 बंगाल राज्य का गठन किया 1700। मुर्शिद कुली खान कौन था? ये था कौन? मुकेश, आपका तो नहीं बचेंगे आप, आपको तो तेज बोलना चाहिए। कौन था? दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था मुर्शिद कुली खान। पूछा है डायरेक्ट, आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, पूछा है कि मुर्शिद कुली खान कौन था, लिख दिया एक मंगोलियाई मुसलमान था, मुगल सेना का सेनापति था, या दक्षिण भारत का मुसलमान था, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। मुसलमान नहीं था, दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, एडॉप्ट के लिए था इस्लाम धर्म। वो था दक्षिण भारत का ब्राह्मण, दक्षिण भारत का ब्राह्मण एडॉप्ट करके आए थे इसमें, ठीक है। 1717 में उन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना की, जहां उनके वंशजों ने शासन किया और 6 लोगों ने शासन किया। सबसे बाद में आप देखोगे वहां मिलेंगे अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं है, 3 गो बेटी थी। सबसे छोटी बेटी का बेटा सिरा, तो तय है कि छोटका बेटी की तरफ तनी ज्यादा ध्यान रहता है, मैंने आज भी नहीं रहता है। ये कह रहे नहीं सर, रहता है रे भाई। आपको अभी फील नहीं होगा, जब जाइएगा ना ससुराल तब फील होगा कि मम्मी बड़ी के समय कितना रोई थी और आपके समय कितना रोएगी, उस समय आपको पता चलेगा। अभी कैसे पता चलेगा जी? अभी चलेगा नहीं। छोटका बेटी का जब विदाई होता है ना, तो मम्मी लोग होती है वो 2-3 दिन तक बेड से नहीं उठती है कि मेरी सबसे छोटी गोद की बेटी है कि नहीं है, अंतिम बेटी चली गई। वो समय आपको उसका फीलिंग होगा। अभी कैसे चलेगा? अभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ सुनो, ये लोग सोच रहा है कि अभी ये सब बात का पूरा जीवन का अनुभव अभी कैसे मिलेगा? मिल सकता है जी? नहीं मिलेगा। जो अंतिम समय का, अब बता, बुढ़ापा का अनुभव अभी कितना भी अच्छे तरीका से हम आपको बताएंगे, आप फील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तो जवानी के रथ पर आप उड़ रहे हो, इसमें बुढ़ापा वाला कहानी पसंद नहीं आएगा। उसी तरह वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सुनो, अब यही सिराजुद्दौला की कहानी
आप 3 बात को इसके साथ जोड़ करके पढ़िएगा, गारंटी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले तो इसके साथ पढ़ लेंगे चल के कि काल कोठरी की घटना। अब मैं अपने बाउंड्री को लांग करके इसको पढ़ा रहा हूं, समझ लो। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756, 20 जून 1756। 146 लोगों को पकड़ा, रूम में 18x14 के रूम में बंद कर दिया। 123 मरे, 23 जिंदा थे। हॉलवेल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो आके कहा कि हम भी उसी में थे, मारो हॉलवेल को, बहुत खत्म था। उसके बाद जी हाँ, 9 फरवरी, एक और घटना याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757, एक और डेट याद रखना है, 9 फरवरी 1700। कौन सी घटना है? का भइल रहे, ये बताओ। प्लासी का युद्ध, अरे लटका के मारेंगे टांग के। अलीनगर की संधि, बुड़बक कहीं का। अलीनगर की संधि, जब वह ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार को मान लिया। अगली घटना याद करके पढ़ लेना भाई कि 23 जून 1757, जब क्रिकेट मैच के तरह प्लासी के युद्ध को भी फिक्स करके खेला गया था, जहां पहले ही निर्णित था कि इस लड़ाई को जीतेगा कौन और इसमें हार किसकी होगी। ये क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह इसके परिणाम सामने दिख रहे थे, दिख रहा था। जहां मीरबख्शी मिर्जाफर, उसके बाद मणिक चंद्र, जगत सेठ, राय दुर्लभ जैसे सेनापति शारीरिक रूप से सिराजुद्दौला के पक्ष में थे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। उन्हीं की धोखेबाजी का परिणाम था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार और मिर्जाफर के बेटा मीरन, जिसने मुर्शिदाबाद में हत्या किया सिराजुद्दौला की। बस मैं एक बार इसको बिहार से कनेक्ट करने के लिए आपको पढ़ा दिया हूं। जी हाँ, ये संधि का कारण था, कारण तो सीख लो। 2 कारण था, 2 कारण था। कौन कौन 2 कारण था? नहीं, 2 कारण था। एक था कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का खतरा सिराजुद्दौला को सता रहा था, कि अहमद शाह अब्दाली यदि अटैक किया, अंग्रेज भी हमारे खिलाफ लड़े, तब तो हम हार जाएंगे अब्दाली से, इसलिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया। दूसरा, उसके अपने विश्वस्त जो अधिकारी थे, उन विश्वस्त अधिकारियों पर भरोसा नहीं था। इन्हीं 2 कारणों के कारण ये अलीनगर का संधि किया। अब समझ गए? अगर और दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे कहां चले? अब इसके बाद निकाल देते हैं आपको। लिखिएगा, मेजर हेडिंग लगा लीजिए, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। हाँ, हो नहीं गया तो क्या, बिहार स्पेशल में इतना ही जोड़ना है, जनजातीय विद्रोह। आप चाहते हैं कि पूरा इतिहास हम पढ़ाएं, तो मैनेजमेंट क्या सोचेगा? अच्छा सर क्या सोचेंगे? सर तो पूरा आप लोगों को बढ़िया पढ़ाए हैं, तो मेरा काम है कि थोड़ा इसको चमका फमका देना बिहार स्पेशल से। समझो कि पूरा शरीर बना दिए हैं हम, आके इस पर सिंपल सरफ मार रहे हैं कि चमक जाए। मेरा काम ये स्ट्रक्चरिंग थोड़े है। रुको, जनजातीय विद्रोह। अब जनजातीय विद्रोह का मूल कारण क्या था? बिहार में जनजातीय विद्रोह का मूल कारण क्या था? जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जनजातियों की आत्मा प्रवेश करती थी इस जल जंगल और जमीन में। और जैसे ही, कान खोलो, जैसे ही कान खोलो, एक्टिव रहो, नहीं तो शब्द निकल जाएंगे। सो ना जाइएगा, सुनाने वाला काम थोड़े करते हैं, जगा के। टीचर का काम है जगा के रखना, बाकी मेहनत तो आप लोग कर लेंगे पास होने भर के लिए। सुनो, टीचर क्या है? कोच का काम मूल क्या है? अरे कोच का काम क्या है? आपको गाइड करना। सुनो, अब कुछ मार्केट में ऐसा आदमी मिलता है ना कि कभी कभी टीचर का शिकायत करता है, हमको अच्छा नहीं लगता है।
कुछ कुछ तो ऐसा मिलता है सब कि कहता है ये टीचर है, क्या बतियाएंगे, मेरे इतना उनको आता है, उनसे ज्यादा तो हम ही जानते हैं। हाँ, कुछ लड़का कह देता है किसी किसी मास्टर के खिलाफ, जैसे हम लोगों के खिलाफ तो बोलने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन किस किस मास्टर के खिलाफ बोल देता है कि उनसे बढ़िया हम ही जानते हैं। हम कहिए बताओ कि टीचर को मैच थोड़े खेला है। अब विराट कोहली अपने कोच को कहे कि तुम क्या हमको गाइड करेगा, तुमको औकात है मेरा 5 बॉल जो है मेरे सामने मार लेने का? जबकि सच बात है, विराट कोहली का जो कोच होगा उससे तो ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया विराट कोहली का है, नहीं है? लेकिन फिर भी वो कोच को कितना सम्मान करता है। कारण क्या है कि भैया अभी भी इसमें अगर कोई गलती रह गई हो तो कोच के गाइडलाइन के अनुरूप हम उसका सुधार करेंगे। टीचर का काम है आपकी कमियों को खंगालना कि आप में और कौन सी कमी है। बाकी आप धुरंधर बनो ना, गांडूधारी बनो, खुशी की बात है कि नहीं है? तो इसलिए सब लोगों का सम्मान करिए, ठीक है? कभी मत कहना कि हाँ किसी मास्टर्स की तरह हम ये है वो है ना, ऐसा बात ना है। आप पढ़िए, आपको एग्जाम निकालना है, नौकरी लेना है, अच्छा जाना है। मैं भी अपने गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, अभी भी मैं जाता हूँ तो मेरे एकदम नजर झुक जाता है उनके सामने। अभी भी मैंने एकदम रियल बता रहा हूँ दिल से कि अभी भी नजर झुक जाता है कि अच्छा इन्होंने हमें अक्षर ज्ञान कराया था। बहुत सम्मान रहता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो आप भी स्कूल में जाइएगा, आपको भी हाँ नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा। हाँ ऐसे ही आजकल टीचर से बहुत बदनाम हो गया है, वायरल हो रहा है आजकल वायरल हो रहा है, रोज देख रहे हैं कैसे वायरल हो रहा है। हाँ बहुत बदनाम है। प्लीज शिक्षक के गरिमा को बना के रखिएगा। आप लोग भावी शिक्षक है, ऑनलाइन वाला सब लोग भावी शिक्षक है, ठीक है? हाँ सबको बताएंगे, सब चीज बताएंगे। चलो ऑनलाइन वाला सब एकदम मस्त है। अभी आप लोग जो है भावी शिक्षक है, कुछ दरोगा वाला भी है, भावी दरोगा है, लेकिन पढ़ के रखना है सब चीजों को। क्या ना सब भावी दरोगा है। आज स्कूल में जाइएगा, वहां 2 चीज कसम खा के जाइएगा, यहीं से प्रतिज्ञा इस बार करवाएंगे। टीआरई 3 वाला ऐसे ही भागा है, टीआरई 4 को संकल्प दिलवा के आपको भेजेंगे कि आप पूरा अपने एनर्जी भर स्कूल में पढ़ाइएगा। ये मत सोचिएगा कि ये किसी और के बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह उनको लाड़ प्यार दुलार देकर के पढ़ाइए। बिहार का भला हो जाएगा, आपका भी भला होगा, आपका आने वाला जनरेशन जो है चमक उठेगा। आप शिक्षक होंगे, वो आईएएस बन जाएगा, ठीक है? लेकिन मेहनत करिएगा। छोड़ो हटाओ। अब ये जनजातीय विद्रोह जो बिहार में हो रहे थे, इन जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था भैया? कि इनके जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन, 3 शब्द याद रखना कि जल जंगल और जमीन पर अंग्रेजों की बुरी नजर लग गई। कैसे कैसे? तो कहिएगा कि सर जल जंगल और जमीन के अतिक्रमण के लिए साहूकारों का जंगल में प्रवेश, महाजनों का जंगल में प्रवेश, फैक्ट्री बनाने या औद्योगिकरण के नाम पर वह इन जंगलों को कटवाने लगे और जनजातीय लोगों को वन संपदा, वन उत्पाद, उसके बाद जो है पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वन उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छोटा उदाहरण देके समझाए हैं, अब इसका उदाहरण समझो। ये तो शब्द थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, उदाहरण समझो। जनजातीय लोग कहां रहते हैं? जंगल में। इस मान लो एक पेड़ है, हम एक पेड़ है, वृक्ष है, आप मेरे साया में सब लोग पले बढ़े और पढ़ रहे हो। जिस दिन कोई बाहरी आक्रमण के कारण मेरे ऊपर कोई खतरा होगा, आप लोग देख पाओगे उसको? नहीं देख पाओगे। उसी तरह की कहानी थी वहां भी कि जिस पेड़ के नीचे एक बच्चा जिसकी मां ने उसे पाल पोस करके बड़ा किया, वही बच्चा देखा कि अंग्रेज इससे वृक्ष को कटवा रहे हैं और काटने के लिए मजदूर भी नहीं लाए, हम ही से बेगारी करवा रहे हैं। तो नारा दिया, मारो फिरंगियों को। वहीं से कहानी बदल गई, यहीं से जनजातीय की शुरुआत हुई। दूसरा मूल कारण क्या था भैया जनजातीय आंदोलन का? अबकारी कर। नाम सुना है आपने? अबकारी कर, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, अबकारी कर, अबकारी कर, अबकारी कर, एक्साइज ड्यूटी।
पहला जल जंगल जमीन, दूसरा अबकारी कर। अबकारी कर क्या था? अबकारी कर क्या था? बोलो, किस प्रकार का टैक्स था? हाँ सुनो, प्रति घर 1 रुपये का टैक्स लिया जाता था। एक दिन और कहानी सुनाए थे लेक्चर में कि जनजातियों की भावनाएं जग गई। हाँ, दादी दादा वाला, दादी बनाई, दादा पिए, मम्मी बनाई, पापा पिए, मेरी वाली बनाती है, हम पीते हैं, तो कहां से फिरंगी आया? मारो फिरंगियों को। यही तो मूल भावनाएं थी इनकी। याद रखिए कि जिस समय इस देश के जमींदार, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, ये सब अंग्रेजों की चापलूसी में लगे थे, उस समय जनजातियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। बात सही है कि नहीं? अरे ये उस काल की घटना है जब सब अंग्रेजों की चापलूसी में लगे थे, उस समय इन लोगों ने विरोध किया था। यानी अंग्रेजों का पहला विरोध हुआ अगर भारत में, तो किसके द्वारा हुआ? जनजातियों। कभी भी कम उनको नहीं आंकिएगा, कभी भी कम आंक करके नहीं चलना है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी भी इसका मूल कारण था। अगला, इनसे बेगार लिया जाना, इनके झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना। झूम कृषि पर, हाँ, प्रतिबंध लगाया जाना, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना। ये भी लिख लो कि बेगार झूम कृषि पर प्रतिबंध है। बेगार और झूम कृषि पर प्रतिबंध। झूम कृषि समझते हैं ना? स्थानांतरित, हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर। बॉर्न एंड स्लैश, कर्तन और दहन। हाँ, बेगार बंधुआ में अंतर भी है। बंधुआ जिसको एकदम रखना ही रखना है, आ बेगार जिनको बिना मजदूरी दिए काम कराया जाए, बेगार। आगे बढ़ो। हाँ, बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार है। नहीं, बंधुआ क्या है कि उसको कंप्लीट जो है किसी एक कारण से बंध के रखा है। जैसे वो पैसा लेकर के चला गया, आपने घर रखा है। हाँ, बंधुआ मजदूरी की शुरुआत कब हुई? बताने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। बंधुआ मजदूरी की शुरुआत कब हुई? मौर्य वंश में। हाँ, बताइए बताइए। ऑनलाइन वाला तुम लोग भी बताओ, सब भाई बताओ। नहीं, डेट नहीं याद है तो कब हुआ, किस काल में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, बुद्ध काल, महाजनपद काल। उसी समय दूसरी नगरीकरण की शुरुआत हुई, श्रेणी व्यवस्था का शुरुआत हुआ, मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई, ऋण नहीं देने वाले को बंधुआ बनाया जाना शुरू हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ठीक है। चलो, तो जो बात बोलेगा उस पर 5 क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मत बोलो। हाँ, आगे बढ़े। कहाँ थे हम लोग? जनजातीय विद्रोहों में। अब कुछ जनजातीय विद्रोह, उसको आप लोग कॉपी में लिखो, फटाफट नाम लिखो, कॉपी में लिखो। पहाड़िया विद्रोह, लिखिए, पहाड़िया विद्रोह, यहां पहाड़िया विद्रोह, तिलका माझी विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तिलका माझी विद्रोह, तिलका माझी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तमाड़, तमाड़, चमार नहीं, तमाड़, चेरो विद्रोह, चेरो, चेरो, हाँ, हो विद्रोह, हो विद्रोह, हो विद्रोह, सुना है हो विद्रोह? याद हो गया नाम क्या? हो विद्रोह, मतलब विद्रोह को कह दो ना, गया हो विद्रोह। कोई आपका बात नहीं मानता है तो क्या कहते हैं? हो विद्रोह। नहीं है, ब्रजेश जी भी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हाँ, सब लोग राय कर लीजिएगा, क्या कहिएगा? हो विद्रोह। बस हो गया नाम, ठीक है। सुनो, ये होमवर्क लगा रहा हूं आपको, पढ़ा नहीं रहा हूं। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, जी हाँ, कोल, अभी यहां नहीं है, अपने यहां नहीं है। संथाल, मुंडा, ताना भगत,
संथाल मुंडावर ताना भगत, संथाल मुंडावर ताना भगत, संथाल मुंडावर ताना भगत, संथाल मुंडावर ताना भगत। बस बिहार में जनजातीय विद्रोह इतना ही है। अब एक बात बताओ, आप लोग को ये होमवर्क करके छोड़ दे तो याद कर दीजिएगा। क्या क्या पढ़ना है एक वो पढ़ा के बता देते हैं, एक पढ़ा के बता देते हैं। जैसे एक वो पढ़ा देते हैं, कौन सा, संथाल विद्रोह, बड़ा फेमस है। एक पढ़ा के बाकी सब होमवर्क कर देते हैं। तेज नहीं ना पढ़ा रहे हैं, नहीं, अरे रुको ना। हाँ सुनो, लाउड पढ़ा रहे हैं। लाउड का इसलिए बहुत जरूरी है कि सेकेंड क्लास लाउड होना ही चाहिए। काहे होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते आप लोग थोड़ा नीरस हो जाते हैं, तो दूसरा क्लास जब लाउड होगा तब एक्टिव रहिएगा। मैं सोच करके पढ़ा रहा हूं, जान करके पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। जागृत होती है, हाँ हाँ ये सब। अरे हमको देख करके आप लोगों को एनर्जियां नहीं जगेगी तो फिर कैसे होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। सुनो, एक मैं पढ़ा रहा हूं संथाल विद्रोह उदाहरण के रूप में कि सब में कितना कितना पढ़ना है। एग्जाम्पल सेट कर देता हूं, ठीक है। कब का है, 1855-56। सबसे पहले पढ़िएगा कि कौन क्षेत्र में हुआ था, इस क्षेत्र में कौन हुआ था। तो इसको बोलते हैं दामन ए को हो। आई दामन ए को कहां से, भागलपुर से लेकर के राजमहल तक। कहां से कहां था, भागलपुर से लेकर के क्षेत्र में। अब जीवन में कहीं गलती नहीं होगा, इतना ही तो पूछता है। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें पूछेगा आपसे कि भाई इसके नेता कौन थे, बिना नेता के तो होगा नहीं। 60,000 संथालों ने हथियार उठा लिया, किसके नेतृत्व में, हाँ, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इनका बहनिया कौन थी, फूलो और, हाँ, इनकी बहन थी फूलो और झाड़ो, फूलो और झाड़ो, दो नाम याद रखेगा, फूलो और झाड़ो। ये दो बहनवा थी सब, ठीक है। रुको, इसमें घटनाक्रम क्या हुआ, इसमें घटनाक्रम क्या हुआ, इसमें घटनाक्रम क्या था। आई घटनाक्रम नहीं है, घटनाक्रम यह है कि सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में 60,000 संथालों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ शस्त्र उठाए, हिंसक विद्रोह किया और अंततः सिद्धू को पकड़ के फांसी की सजा दी गई। इसको दमन किया, किसके द्वारा दमन किया गया, एक लाइन लिख लेना। लिखो, घटनाक्रम में एक लाइन लिखो। एक कारण में एक शब्द और लिखो, जगह अगर वहां हो तो। अच्छा यही लिख लेते हैं, घटनाक्रम में एक लाइन लिखो। अंग्रेजों के द्वारा, घटनाक्रम में अंग्रेजों के द्वारा माझी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था थी, माझी व्यवस्था, उसी को बोलते हैं परहा पंचायत। हाँ, माझी व्यवस्था या इसी को बोला जाता है परहा पंचायत, परहा पंचायत में परिवर्तन किया गया। ये जनजातीय व्यवस्था थी परहा पंचायत, जिसको बोलते हैं माझी व्यवस्था। सामूहिक खेती का एक रूप था परहा पंचायत। सामूहिक खेती समझते हैं ना, खेती पर निजी किसी का स्वामित्व नहीं होगा, सब मिल करके खेती करेंगे। सामूहिक खेती आदर्श भी मानी जाती है कि मान लो कि मेरे पास ट्रैक्टर है तो अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे, पंपी सेट है तो पंपी सेट लेके जाएंगे, कुछ नहीं है तो मजदूरी करते हैं तो हम मजदूरी करने उसमें जाएंगे, और सब मिल करके खेती करेंगे। आज जो उसका आएगा हिस्सा उस सब लोगों में बांट लेंगे। उसी को बोलते हैं परहा पंचायत या माझी व्यवस्था। दिक्कत है नहीं, छप जाना चाहिए तब ठीक है, नहीं छपेगा तो
ठीक है, परहा पंचायत, क्या बात है। ऑनलाइन वाले भी एकदम जागृत है सब, लिखो ऐसे ही धमाल मचाओ। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, यहाँ मेरा शरीर है और उन लोगों के साथ आत्मा है। हाँ बस, अब बताओ क्या चाहिए, शरीर की आत्मा? हाँ तो यहाँ तो आत्मा मेरा ऑनलाइन वाले के साथ है, ऑफलाइन वाले के साथ। हाँ इस बात को बीपीएससी भी कहता है कि शरीर कहीं और आत्मा कहीं और हो सकता है, नहीं कहता है? हाँ तो मैं भी, मेरा भी श्योर है। चलो रुको, परहा पंचायत क्या लिखे हो, अब सेंटेंस बना दे दूं। हाँ, अंग्रेजों के द्वारा माझी व्यवस्था या परहा पंचायत में परिवर्तन किया गया, चेंजेस लाए गए, परिवर्तन किया गया, और तथा इसी परिवर्तन के विरुद्ध, इसी परिवर्तन के विरुद्ध, इसी परिवर्तन के विरुद्ध सिद्धू कानू ने, सिद्धू और कानू ने, सिद्धू और कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने, कैप्टन अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, थॉमसन क्या नाम था, थॉमसन ने इस विद्रोह को दबाया। जबकि, एक लाइन और लिख लो, जबकि एक ब्रिटिश अधिकारी, जबकि एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर बारो की हत्या, एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर बारो, बारो लिखा जाएगा, मेजर बारो की हत्या संथालियों ने किया था, मेजर बारो की हत्या संथालियों ने किया था। कृष्ण मुरारी आप कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, कॉपी में लिखिए, संथालियों ने किया था। इसका परिणाम क्या हुआ, लिखिए इसका परिणाम क्या हुआ। नंबर 1 लिखो, संथाल परगना का गठन, संथाल परगना का गठन, यहां एक और बस लगा देना है, क्या, इसका परिणाम, इसका परिणाम, इसका परिणाम क्या लिखेंगे कि भैया इसमें हुआ था संथाल परगना का गठन, इसी का परिणाम है। दूसरा, दूसरा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया। दूसरा क्या, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लिखे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया, 1876 में। कब लाया गया था, 1876 में, 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल क्षेत्रों के लिए लाया गया 1876 में, ये तो अधिनियम था। अब ये पूछना चाहिए कि इसमें क्या था सर, हाँ तो इसमें दो बात था। पहला बात कि माझी व्यवस्था को फिर से सुचारू किया गया, और दूसरा बात था कि संथालों की भूमि को खरीद बिक्री से मुक्त कर दिया गया। यही दो बात इसमें थे। हाँ अभी भी है, हाँ इसीलिए उनकी खरीद जमीन बिक्री नहीं होती है। क्या बात है, एकदम प्रैक्टिकल समझ रहे हैं आप। देखिए आगे बढ़िए। ऐसे ही हमने जितना भी आपको आंदोलन होमवर्क कराया है, क्या मैं आपसे इस बात का उम्मीद रखूं कि आप इन आंदोलनों को अग्रिम जुबान पे पढ़ के लाए रखिएगा, पक्का? अरे रखिएगा, तो इसको आगे लेके बढ़ाएंगे अगर रखिएगा तब, नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना।
अब बिहार में बहावी आंदोलन, बिहार में बहावी, एक क्वेश्चन बहावी से पूछेगा, बहावी से एक क्वेश्चन पूछेगा, वो नहीं छूट सकता है कभी भी। बिहार का इतिहास बार बार मैं कहता हूं कि स्वर्णिम रहा है, धरोहर है बिहार। जिस काल में भी आप बिहार को देखोगे उस काल में बिहार स्वर्णिम कार्यों में सबसे आगे रहा, बिहार सबसे आगे रहा बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन में भी अंग्रेजों को पहला चुनौती दिया बिहार। इससे भी आगे निकल करके अंग्रेजों पर जब हिंसक वार की बारी आई तो पहला बम भी मारा बिहार, नहीं मारा था? पहला बम भी मारा बिहार। डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम मारा। कैनेडी उनकी पुत्री की मृत्यु हुई, लेकिन कैनेडी की पत्नी और पुत्री, कैनेडी वाइफ नहीं थी, कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री, क्या बोले हैं हम? कैनेडी की पुत्री ना ना, डीएच किंग्सफोर्ड ज्यादा था। हाँ कोई बात नहीं, फ्लो हुआ था। कैनेडी एक ब्रिटिश थे जिनका भारतीय स्वतंत्रता के प्रति एक विशेष सहानुभूति था, लगाव था। उनकी पत्नी मिसेज कैनेडी थी और उस मिसेज कैनेडी और उनकी पुत्री की हत्या हुआ। हम मिस्टर कैनेडी से मिसेज कैनेडी, कहानी सोल्व हो गया। नहीं हो गया क्या? हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, ये है। प्रफुल्ल चाकी ने, अब यहां से जो क्वेश्चन मैं इतना बताया हूं इसमें क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया खुदीराम बोस का संबंध किस संघ से, समिति से रहा है, किससे जुड़े थे? इन्हें क्वेश्चन वो पूछ लेता है। दिक्कत ये है, देखो भाई दिक्कत ये नहीं है कि जो नॉर्मल कहानी है उसमें से पूछ लेता है, दिक्कत ये है कि जो नहीं पढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। प्रफुल्ल चाकी जुड़े थे और खुदीराम बोस अनुशीलन, प्राणनाथ मित्रा, याद है ना? पीएन मित्रा, हाँ उन्हीं की समिति थी अनुशीलन। 15 ही साल की उम्र में जुड़ गए, वहीं से प्रेरित होकर के आकर के बम मार दिया किंग्सफोर्ड की। वहां से तो कल हम लोग इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आज चंद शब्द आपके साथ बहावी आंदोलन पर बात कर लेते हैं, बहावी आंदोलन पर बात कर लेते हैं। चंद शब्द आपसे बहावी आंदोलन पर बात कर लेते हैं, कल खत्म हो जाएगा, तेज कर लेंगे। लिखो, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे, अब्दुल अल बहाव थे, अब्दुल अल वहाव थे, बहाव थे, अब्दुल अल बहाव थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल अल बहाव। कहां के थे? अरब के थे, ठीक है। भारत में इसका नेतृत्व किसने किया? लिखो वहीं में, भारत में इसका नेतृत्व, भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया, सैयद अहमद बरेलवी ने किया, सैयद अहमद बरेलवी ने किया। भारत में इसका नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी ने किया। कहां के थे भाई? ए बरेलवी कहां के? राय बरेली, बरेलवी राय बरेली, बरेलवी, इतना ही तो याद रखना है कि बरेलवी कहां के? राय बरेली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के राय बरेली के थे बरेलवी। लिखो, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार आंदोलन था। मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार था, जिसके दो प्रमुख केंद्र थे,
कै गो केंद्र था इसका? 2 गो। इसके 2 गो केंद्र थे। दोनों का नाम याद करवा देखिए वो का। अच्छा दोनों का, जबकि हम जिम्मेवार हैं एक एक गो के लिए, एगो मुनाफा में दे रहे हैं और दोनों एक ही टाइप का है। सुनो, एक याद करिएगा दूसरा हो जाएगा। सितना पटना, सितना सितना 10 बार बोलो ना, सितना सितना, दोनों एक टाइप का है कि नहीं? सितना और हाँ हो गया, 2 गो केंद्र था, एगो सितना एगो, याद है तो बहुत आसानी से होता है, नहीं याद हो गया? सितना और सितना कहाँ ना, हाँ पश्चिम उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर में। अब पटना, क्या बात है, इतना जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लिखो लिखो, आगे लिखना। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में 4 प्रतिनिधि चुने। अहमद बरेलवी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में 4 प्रतिनिधि चुने। पटना में कई गो? 4 प्रतिनिधि बनाए थे। चार प्रतिनिधि चुने। इनायत अली, इनायत अली, विलायत अली, विलायत, इनायत विलायत फरहत, इनायत विलायत फरहत, इनायत अली विलायत अली फरहत अली। तो 3 नाम याद रखना है, इनायत विलायत फरहत, इनायत विलायत फरहत, इनायत विलायत फरहत। एगो मोहम्मद हुसैन, चारों नाम याद हो गया। एगो मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इनायत विलायत फरहत, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, जो जानकारी याद नहीं हो वो कूड़ा है, इसलिए सब बात पर मैं फोकस करता हूं कि याद करिए। ठीक है, इनायत विलायत फरहत, इनायत विलायत फरहत, इनायत विलायत फरहत। संयोग से आप लोगों का टाइम समाप्त हो चुका है। अब अफसोस है, कल एकदम टाइम से अपडेट रहिएगा, कल इसको खत्म कर लेंगे बहावी के बाद से। ठीक है, साढ़े जितना समय लगे कल मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। सुनिए, एक काम मेरे तरफ से मेरा निवेदन है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े हो ना, प्लीज उसको पढ़ के आइएगा। पढ़ के आइएगा तो क्या होगा ना कि जितना ट्रेडिशनल चीजें हैं वो कनेक्ट होते जाएंगी, क्योंकि मैं उतना समय आपको नहीं दूंगा जितना में आप पढ़े हो। मैं बिहार स्पेशल के लिए ही आपको इसमें आया हूं। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए आपको जो पूछना हो, जितनी गहराई से पूछना हो, जितनी जो बातें नहीं आती हो वो पूछना हो, तो पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, थैंक यू।